हेलो सभी मित्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी बबेरवाल आप लोगों से एक विशेष खास चर्चा के लिए आपसे मैं रूबरू हूं। आज आपने देखा कि बजट 2025 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया और उसमें सबसे बड़ी सौगात मध्यम वर्गीय कर्मचारियों को मिली। टैक्स में भारी छूट आपको दी गई है। तो वो छूट कितनी है, कैसे है, उसको हम स्लैब वाइज समझेंगे कि पुराने टैक्स में और नए टैक्स में कितना डिफरेंस है, कितनी छूट है, कितना फायदा आप लोगों को होने वाला है। तो ये सौगात हमें मिली है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये एक बड़ी सौगात है और बड़ी सौगात को निर्मला सीतारमण जी ने एक विशेष वेशभूषा पहन करके हमारे सामने प्रस्तुत की है। आपने देखा होगा मित्रों कि पद्मश्री जो दुलारी देवी है उनके हाथों से बुनी हुई मधुबनी पेंटिंग्स की साड़ी पहन के हमें सौगात दी गई है। ये भी एक खास बात देखी गई। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि मैं सम्यक हिंदी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों से वेतन आयोग को लेकर के भी हमने वीडियो बनाया था और भी आपको समय समय पर मैं ऐसी जानकारियां प्रस्तुत करता रहूंगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए, अपडेट लेते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। तो अब देखिए कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यू इनकम टैक्स स्लैब न्यू और ओल्ड रिजीम किस प्रकार का है। ऐसा आप हमारे सामने देख रहे हैं कि पहले ओल्ड स्लेब की बात हम जब करते थे तो 3 लाख तक हमारे कोई टैक्स नहीं लगता था, जीरो टैक्स। 3 लाख से 7 लाख तक हम पे करते थे 5% और 7 से 10 लाख तक हमें पे करना पड़ता था 10% और 10 से 12 लाख हमें 15% देना पड़ता था और 12 से 15 लाख 20% और 15 लाख से जो भी अधिक आपका बेसिक था उस पर 30% टैक्स लगता था। तो ये एक भारी भरकम टैक्स आपके ऊपर था, उसको अब कम कर दिया गया है। ये बहुत खुशी की बात है। अब न्यू स्लैब में इसको हम समझेंगे कि देखिए 0 से 4 लाख तक आपके कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0%। 4 लाख तक। अब 4 से जैसे ही आप 8 लाख पर पहुंचेंगे तो आपके 5% लगेगा, यानी 4 लाख का 5% हो गया 20,000 रुपए। आप समझिएगा, 4 लाख का 5% 20,000 रुपए हो गया। अब 8 से 12 लाख आपको 10% देना है, तो फिर 4 लाख का 10% कितना हो गया, 40,000। यहां आपको 40,000 रुपए पे करना है। तो 12 लाख तक आपका टैक्स बना 20 और 40 60,000 रुपए। यहां तक आपका टैक्स बनता है 60,000 रुपए। अब 60,000 रुपए आपको पे नहीं करने, क्योंकि आपको एक विशेष छूट दी गई है 87A 87A के तहत आपको 75,000 अर्थात 75,000 रुपए की छूट है। तो आपकी इनकम 12,75,000 होने तक आपका कोई टैक्स नहीं बनता। इसलिए कहा जा रहा है सभी न्यूज चैनल्स के माध्यम से, सभी सूचनाओं के माध्यम से कि आपको 12.75 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। इसके आगे जब आप चलते हैं तो 12 से 16 लाख तक आपको 15% देना है। अब फिर 4 लाख का 15% हो गया 60,000 रुपए। यहां आप पहुंचते ही आपको 60,000 रुपए टैक्स पे करना है। आपकी इनकम होनी चाहिए 12 से 16 लाख, जिसका 15% आपको पे करना है। अब 16 से 20 लाख अगर आपकी सैलरी है तो आपको 20% देना है, अर्थात 80,000 रुपए और प्लस हो गए। तो 60, इस 4 लाख का 60,000 हो गया, इस 4 लाख का 80,000, 1,40,000 रुपए आपका टैक्स बनेगा। अगर 20 लाख से 24 लाख है तो 25% देना पड़ेगा, यानी आपको 1 लाख रुपए और पे करने पड़ेंगे जब आपकी इनकम 20 से 24 लाख के बीच है। और अगर आप 24 लाख से अधिक राशि लेते हैं तो आपको वही पुराना 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब में दोनों में एक अंतर है, वो आपने देखा। तो यहां 12,75,000 तक आपके कोई टैक्स नहीं लगेगा, जहां यहां तक आपकी छूट है। यहां आप देखिए कि 12 लाख तक आपको 15% टैक्स देना पड़ता था, अब आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब इस न्यू टैक्स स्लैब में और क्या क्या आपको फायदा हुआ है और क्या क्या चीजें हैं, मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जो हमारे पेंशनर्स हैं उनको जो टीडीएस में जो पहले छूट मिलती थी वो 50,000 थी।
उसको अब बढ़ा करके 50,000 को कर दिया है 1,00,000। अब पेंशनर्स के लिए 1,00,000 उसकी टीडीएस की छूट कर दी गई है। पहले जो आईटीआर थी वो कोई भी 2 साल की आईटीआर एक साथ भर सकता था, इसको बढ़ा करके कर दिया 4 साल। कोई भी व्यक्ति 4 साल की आईटीआर एक साथ फाइल कर सकता है। यह विशेष छूट अब दी गई। दूसरा, जैसे आपने ये तो देख ही लिया, 75,000 रुपए का हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिल गया, जिससे हमारी इनकम 12 लाख से 12,75,000 हो गई, और टीडीएस बढ़ाकर 50,000 से 1,00,000 कर दिया गया, और आईटीआर 2 साल के स्थान पर अब आप 4 साल की एक साथ बढ़ा सकते हैं। तो ये बाकी जैसे होम लोन के ऊपर कोई छूट नहीं दी गई है, और कार लोन भी आपको इस पर भी कोई छूट नहीं दी गई। तो होम लोन हो, कार लोन हो, इसको थोड़ा सा अलग रखा गया है। बाकी मूल जो वेतन है उसमें आपको टैक्स की बड़ी छूट मिल गई है। तो इस प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं डॉक्टर केसी बबेरवाल सम्यक हिंदी के माध्यम से आपसे जो न्यू अपडेट है उसके विमर्श को लेकर आपसे मिलता रहूंगा।